जो है वो जिस तेजी से ऊपर गई है उस तेजी से तो नीचे कभी भी नहीं आएगी। वो इसीलिए कि पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में जो है वो न्यूज़ के ऊपर सारा कुछ चलता है, और जैसे ही अभी तेल इनके पास पुराना मौजूद होता है, लेकिन ये उससे पहले 40 दिन का तेल मौजूद था। अभी तक भी इस जंग को 40 तकरीबन 45 या 50 दिन हो गए हैं, लेकिन उसको एकदम बढ़ा दिया गया। और सिर्फ वो तेल नहीं बढ़ता, तेल के साथ गाड़ियों के किराए बढ़ जाते हैं, आमदोरफ्त बढ़ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। बिजली के बिल बहुत हैवी आए। तो अब ये देखें, बात यह है कि एक सफारतकारी के तौर पर अगर हमारी पाक फौज ने और हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, उन्होंने अपना लोहा मनवाया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हर बंदा उनको सराह रहा है, हर बंदा उनको वेल्डन कर रहा है। ठीक। तो अब उनको एक दफ़ा मिल बैठकर सोचना पड़ेगा, और एकदम माशी जो इमरजेंसी है मुल्क में लगाकर, और इसको जो देखिए बाहर जितने जितने पैसे पड़े हैं, जहाँ जहाँ पड़े हैं, अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर उसमें से 10% पैसे जो है वो हमारे मुल्क में वापस आ जाते हैं तो 12-13 बिलियन डॉलर हमारा आ जाता है, जो हमारा करंट अकाउंट खसारा है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है ना, वो कल एक टीवी जो टॉक शो में कुछ चाइनीज रिसोर्सेज के थ्रू जो है कुछ चंद चीज़ें शेयर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मई को चाइना का विजिट करना है। अब चाइना के ये मुतालबात थे कि जी आप ईरान के साथ जो अपने इश्यूज हैं पहले उसको आप क्लियर करें, वहाँ का एग्रीमेंट करें, और उस एग्रीमेंट के लिए ही शायद जो है ट्रंप पाकिस्तान आए। तो आप ट्रंप इस टाइम फेवरेट देखें ना, फील्ड मार्शल, फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया में ये कह रहे हैं कि ये मेरे फेवरेट हैं। तो जो हमारे माशी हालात हैं, जो हमारे हमने IMF के कर्जे देने हैं, और वो जो कर्जे जिसके दिन ब दिन उनके ऊपर जो है एक हैवी किस्म की जो है वो प्रॉफिट हमसे और इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो ये भी देखें, पाकिस्तान को क्रेडिट ज़रूर देता है। इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ चीज़ों का क्रेडिट ले रहा है, जिसमें वो थाईलैंड और कंबोडिया की आपस में जो जंग ख़त्म कराई उन्होंने, कोसोवो और सर्बिया की ख़त्म की, भारत और पाकिस्तान का कह रहे हैं, इसराइल और ईरान का कह रहे हैं, मिस्र और इथोपिया का कह रहे हैं, आर्मीनिया और अज़रबैजान का कह रहे हैं, इसराइल और हमास का कह रहे हैं, कांगो और रवांडा के कह रहे हैं। तो ये जो माशी है ये भी जंग है, ये पाकिस्तान और मईशत की जंग है। इस वक्त इसी लेवल के ऊपर सफारतकारी करनी पड़ेगी, और उसी लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के साथ जो है हमें सबसे पहले तो ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो पूरी दुनिया में जो है ना, वो एटलीस्ट उसको ओपन करना पड़ेगा। अमेरिका के लिए भी अगर वो ओपन होती है तो उसमें अमेरिका इस वक्त जो हमारी जो हमारी दरामदाद है उसको एटलीस्ट उसको इंटरेस्ट फ्री कर सकता है अगले 2 सालों के लिए। हमारे सऊदीया के साथ इससे पहले कभी भी जिंदगी में पिछले तकरीबन 50-60 सालों में इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं जिस तरह भी हुए हैं। उनसे हम जो उनका ऑयल है देखिए, वो हमारे 5-7 सालों के लिए वो उसकी अमाउंट डेफर कर सकता है। हमारा सबसे बड़ा जो 85 अरब डॉलर साल का जो है वो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिल है वो है ऑयल का। अगर हमारा 4-5 सालों के लिए इम्पोर्ट बिल जो है वो डेफर हो जाता है तो हम तो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए वसाइल नहीं है। ऐसे ही हमारा ईरान के साथ इससे पहले भी कह चुके हैं कि हमारी जो गैस की पाइपलाइन है, अगर इसको ये थ्रू कर देते हैं विद इन नो टाइम, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ उन्होंने करेक्ट करना है, वो इसीलिए कि वो तो हमारे बॉर्डर के ऊपर 2 जगहों पे लाकर उन्होंने पहुंच दिए। तो ये जो इस वक्त आम बंदा तकरीबन 50-50, 60-60 हज़ार रुपए गैस के बिल दे रहा है, ये अगर LPG जो है ना कतर से हमें इतनी महंगी मंगानी पड़ रही है, तो अगर ये गैस आ जाती है तो आम बंदे के ये बिल है ये कम हो जाएगा। फिर जो IPPs हैं उसको ऑयल कीमत में आप पैसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं ना, अगर ऑयल आपका 5 साल के लिए डिफर कर जाता है तो आपके बिजली के बिल जो है वो 20% रह जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे, पूरी टीम को देखिए काम पूरी टीम को करना पड़ेगा। इसीलिए कि इस वक्त सिर्फ 3 बंदे हमें नजर आए सफारती बहास पर, फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, और वजीर खारजा इसहाक डार साहब। लेकिन तकरीबन कोई 62 लोगों की जो है एडवाइजर समेत जो है वो हमारी काबीना है, उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, हर एक को। नहीं, टीम में तो सभी शामिल है ना। आपने देखा मोहसिन नकवी साहब भी फील्ड मार्शल साहब के साथ जो है वो ईरान में पहुंचे हुए थे, और दीगर मामलात में सब के सब लोग शामिल हैं। सफारतकारी आपको पता है 1 या 2 अशखास पर मुश्तमिल नहीं होती ना, तो पूरी टीम, पूरी कैबिनेट का कमाल होता है। देखें जिस टीम के देखें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पूरी टीम थी, पूरी टीम खेलती है तो क्या जीतती है, और पूरी टीम खेली है अच्छा के लिए पूरी दुनिया में तो जीती है। लेकिन जो जिसका एक्सपर्ट है, जो जिसका मिनिस्टर है, वो अपनी मिनिस्ट्री वाइज वो अपनी मिनिस्ट्री वाइज जो है वो काम करे, इस वक्त ये जरूरत है। और उसमें उसी लिहाज के मुताबिक जो है
वो मुल्क के लिए जितनी बेहतरी कर सकता है रात दिन काम करके और उसके लिए बेहतरी के लिए काम कर सकता है। तो मेरा मकसद ये है कि ये एक बड़ा एक ब्रेक थ्रू है जो ट्रंप की तरफ से हुआ, जो पूरी दुनिया की तरफ से हुआ, और इंशाल्लाह ये जंग आप तकरीबन खत्म ही आप समझे। वो इसीलिए कि 21 तारीख तक ये जो एक्सटेंड थी 15 दिनों की, ये फर्दर एक्सटेंड होगी, उससे भी आगे एक्सटेंड होगी, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक वो होगा अपना उसके लिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान आए, वो इस एग्रीमेंट के ऊपर सुलह और पीस टॉक के एग्रीमेंट के ऊपर साइन करे, फिर मसूद पुज़कियान साहब जो है वो वहां से आए, तो ये पाकिस्तान एक इस टाइम आलमी दुनिया में एक बहुत ऊंचे मुकाम पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है।